about you. क्या हुआ भैया? अंजलि का नाम सुनकर आप इतना डर क्यों गए? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो बस जब से अंजलि की मौत की खबर सुनी है तब से डर सा मन में बैठ गया है, बस और कुछ नहीं। भैया लगता है अपने दोस्तों की अचानक मौत की खबर के कारण आप परेशान हो गए हैं। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो गई है, ठीक है? रात के लगभग 10 बजे थे। राजीव और संजीव दोनों अपने कमरे में गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक से राजीव को ऐसा लगा जैसे उसके पास में उसके कंबल के अंदर कोई लिटा हुआ है। कौन है वहां पर? अंजलि। राजीव ने कांपते हुए टेबल लैंप का बटन दबाया और देखा कि अंजलि खून में तरबतर उसके बाजू में लिटी हुई थी। तुम तो मर गई थी ना अंजलि? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ राजीव। तुम तो मेरे होने वाले पति थे ना, फिर अब तुम्हें मेरे यहाँ तुम्हारे पास होने से डर क्यों लग रहा है? लेकिन तुम यहाँ कैसे आ सकती हो और तुम्हारे शरीर पर इतना सारा खून? तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये खून नहीं, ये तो हमारी शादी के लाल जोड़े का रंग है जो मैंने हमारे शरीर पर लगा लिया है। राजीव बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो भागकर अपने कमरे का दरवाजा खोलकर संजीव के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। क्या हुआ? कौन है? भैया दरवाजा खोलो जल्दी। राजीव ने पलट कर देखा तो अंजलि लाल लाल आंखों से घूरती हुई उसी की तरफ आ रही थी। भैया जल्दी दरवाजा खोलो वरना मुझे मार डालेगी। संजीव ने झटके से दरवाजा खोला और राजीव को इस तरह रोते घबराते देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ? अरे इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? भैया वो आ गई। वो मरने के बाद भी यहाँ आ गई है भैया। अरे कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम राजीव? बताओ। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? भैया वो अंजलि वो यही है, मेरे पीछे है। अरे लेकिन वहां तो कोई भी नहीं है राजीव, कोई नहीं है। पलट कर देखो वहां पर। जैसे ही राजीव ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो रात किसी तरह से बीत गई और अगली सुबह जब संजीव नाश्ता कर रहा था तो अचानक से उसके सामने रखे दूध के गिलास का रंग बदलने लगा। माँ, आपने आज दूध में क्या मिलाया है? देखिए ना, उसका रंग बिल्कुल लाल हो चुका है। अरे बेटा, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, तू पीना, जल्दी से पी जा हल्दी वाला दूध। अरे ऐसा दूध पीने से सेहत अच्छी रहती है। लेकिन माँ, हल्दी से दूध का रंग पीला होना चाहिए, लाल नहीं। वो क्या है ना भैया, आजकल हर चीज में मिलावट आती है। हो सकता है हल्दी में किसी चीज की मिलावट हो। पी जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। चलो ठीक है, अगर आप लोग कहते हो तो मैं इसे पी लेता हूँ। वैसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब मैं निकलता हूँ। संजीव जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचा, ऑफिस में काम करते वक्त उसे अपने शरीर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। और जैसे ही संजीव ने अपने ऑफिस के बाथरूम में लगे आईने के अंदर खुद को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसकी स्किन का कलर लाल पड़ चुका था, सुर्ख लाल। क्या हो रहा है मुझे? मेरे शरीर का रंग लाल कैसे हो गया? दूध में कोई केमिकल तो नहीं था? मुझे कुछ हो नहीं जाएगा ना? तभी संजीव को अपने कानों में एक बेहद खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी। ये मेरे खून का रंग है, उसी खून का जिससे तेरे हाथ रंगे हुए हैं। तुम्हें मार दिया, मुझे मार दिया। कौन है यहाँ पर? किसकी आवाज है ये? सामने आओ। देखो मुझे डराने की कोशिश मत करो। डराने की कोशिश कौन कर रहा है? मैं तो तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ, जैसे मैं तेरे बाकी दोनों दोस्तों को अपने साथ ले गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे दोस्तों को साथ ले जाने का क्या मतलब है तुम्हारा?
चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने आ जाती हूँ। अपनी आंखें बंद करो। संजू डर के मारे बाथरूम से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा लॉक हो जाता है। अब पूरा बाथरूम लाल रंग की रोशनी में डूब चुका था। तभी अचानक से उसने देखा कि खून से लथपथ अंजलि उसकी आंखों के सामने खड़ी है और उसके साथ प्रतीक और राघव भी खड़े हुए थे। अरे अरे ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? और तुम तो सब मर चुके हो ना? फिर ये मेरी आंखों के सामने कैसे? प्रतीक, राघव, मेरे दोस्तों। हम अब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, अंजलि के गुलाम हैं। जैसा वो करेगी अब हम वैसा ही करेंगे। हाँ, सुन लिया तुमने? तुम्हारे ये दोनों दोस्त अब तुम्हारी नहीं मेरी बात मानते हैं। जाने दो, मुझे छोड़ दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मुझे। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती थी और तुम हमारी शादी होने देना नहीं चाहते थे। तुमने मुझे मार दिया, इसलिए अब बदला तो मैं लूंगी। नहीं, जाने दो, छोड़ दो। राघव, प्रतीक, अपने दोस्त को अपने साथ ले चलो। और फिर अगले कुछ ही पल में ये खबर फैल जाती है कि संजीव ने अपने ऑफिस के बाथरूम में हाथ की नस काट कर आत्महत्या कर ली। ये खबर सुनने के बाद राजीव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और हो सकता है कि अब अगली बारी उसी की हो। यही सोचकर राजीव डर के मारे शहर छोड़ देता है और दूसरे शहर के एक होटल में पहुंचता है। सर, आप 313 नंबर के रूम में रुक जाइए। वो कमरा और उसके बाहर का व्यू दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है, अगर कोई भी मुझसे मिलने आए तो उसे मना कर दीजिएगा। मेरे बारे में किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? राजीव जब अपने कमरे में जाता है और खिड़की खोलकर बाहर देखता है, तभी वहां बाहर उसे 4 लोग एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये देखकर राजीव घबराकर कमरे की खिड़की बंद कर लेता है। तभी अचानक से उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे कदमों से चलकर राजीव अपने कमरे के दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वो रिसेप्शन वाली लड़की खड़ी है। क्या हुआ? आप यहाँ पर क्यों आई हैं? सर, कमरे की एसी में कुछ प्रॉब्लम है और आज हमारा टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा एक बार चेक करके देख लेती हूँ। ठीक है, आप आ जाइए। अब जैसे ही लड़की कमरे में आती है, दरवाजा बंद हो जाता है। उस लड़की की आंखें एकदम लाल हो जाती है और वो पलटकर राजीव के चेहरे की तरफ देखती है। कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? सर, मैंने बताया ना, मैं आपकी कमरे का एसी ठीक करने आई हूँ। राजीव उस लड़की की खतरनाक आंखों को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और भागकर उस कमरे से निकलकर वापस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है। ये देखकर राजीव के डर का ठिकाना नहीं रहता जब वो रिसेप्शन पर उसी लड़की को देखता है। आप यहाँ? लेकिन अभी तो आप मेरे कमरे में ऊपर आई थी ना? सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो यहाँ रिसेप्शन पर हूँ। और आप कौन हैं? मेरा मतलब बिना चेक इन आप होटल के अंदर कैसे चले गए? क्या बकवास है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने यहाँ पर चेकिंग किया था। आपने मुझे रूम नंबर 313 दिया था। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे होटल में इस नंबर का कोई कमरा ही नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगा मैं। क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? तभी अचानक से राजीव ने देखा कि वो पूरा का पूरा होटल खंडहर में तब्दील हो गया। खून से भीगी हुई अंजलि उसके सामने खड़ी थी। तुम मेरे जाल में फंस गए हो राजीव। मुझसे दूर भागना चाहते थे ना, लेकिन देखो अब और पास आ गए। क्यों कर रही हो ये सब? तुमने ही मेरे भाई
और राघव, प्रतीक सबको मारा है ना? बिल्कुल ठीक पहचाना, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे लेकिन क्यों? आखिर मेरे भाई ने और मैंने किया क्या है? जिस रात हमारी शादी होने वाली थी ना, उस रात तुम्हारे भाई ने पहाड़ी से धक्का देकर मुझे मार दिया, और इस काम में तुम्हारे भाई के वो दोनों दोस्त प्रतीक और राघव भी शामिल थे। अरे लेकिन मैंने क्या किया? तुम मुझसे किस बात का बदला लेने आई हो? तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं था। अपने भाई के दिए हुए एक झूठे लेटर को तुमने सच मान लिया। तुम्हें भी इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगले ही पल राजीव की खून में सनी लाश उस खंडर के बीचों बीच पड़ी थी।